दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि एक इस जो खान मास्टर है ये इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे देश में कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। दोस्तों, हम सब भारतीय हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं। लेकिन जब आप किसी से छद्म व्यवहार करते हैं, आप अपनी पहचान छिपाते हैं, मैं कुछ और हूँ और मैं कुछ और दिखाता हूँ, तब ये माना जाता है कि आपने जो पुरानी आईपीसी है उसमें 420 किया है, किसी के साथ जालसाजी की है। जालसाजी तब मानी जाती है जब आप किसी के साथ अपना जो आप हैं वो छिपा करके कुछ और दिखाएं। पिछले लंबे कुछ सालों से आप देख रहे होंगे ये हमेशा अपनी आइडेंटिटी ये आदमी छिपा रहा है। पता नहीं ये क्या है, एजेंसियों को इसके बारे में पता है कि नहीं है कि ये किस तरीके का आदमी है, कहाँ का रहने वाला है, इसका मूल पेशा क्या है। क्योंकि ये जिस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बना बना के ये जो फ्रॉड कर रहा है विद्यार्थियों के साथ, और आज जो इसने अपनी शादी में जो फ्रॉड किया, ये पूरा ये फ्रॉड है। इसकी पूरी लाइफ जो है वो पूरी फ्रॉड है। पहले इसने स्टूडेंट के साथ धोखा किया, ये अभी भी कर रहा है। इसने कोचिंग खोली है यूपीएससी की, ये यूपीएससी की एक कोचिंग चलाता है, खान स्टडी करके कुछ है इसका। उसमें ये सिखाता क्या है कि एसी के रिमोट से क्या चलता है, ये सिखा रहा है ये। तो दोस्तों, ये फ्रॉड करता था पहले, ये वहाँ सब फ्रॉड करता रहा। उसी फ्रॉड में कर करके इसने ये पर्सनल लाइफ में ये जो फ्रॉड इसने किया, जिस तरीके से जो, हालांकि देश में सारी घटनाएं, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति या हिंदू व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की लड़के या लड़की से शादी करता है तो उसको लव जिहाद या घर वापसी नहीं माना जाता है, वो प्रेम है। प्रेम हमेशा न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, क्योंकि इस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई है, पूरे देश से इस व्यक्ति ने धोखा किया है। दोस्तों, आप कहेंगे कि शादी तो किसी का पर्सनल मैटर है, कोई भी किसी से कर सकता है, जिसको जो कपड़े पहनना हो, जैसे रहना हो रहे। बात तो ठीक है, आप रहिए और किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में घूंघट की परंपरा नहीं है या फिर जो फेस है वो कवर करने की परंपरा नहीं है दोस्तों, लेकिन वो छिपा करके नहीं है। इस व्यक्ति ने जो कुछ किया वो 420 किया। इसने दूसरे धर्म की है या वो खुद के धर्म की है, क्योंकि ये बताता तो है नहीं। पहले तो इसने खुद का नाम छिपा लिया और उस पर ये देश में बड़ी ये जो होता है ना, 3 को जोड़ो, उस तरीके की स्कीम चला के इसने पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में, बेसिकली इसकी शादी में आपको एक चीज़ और दिखी होगी, ये जितने फ्रॉड हैं देश में, एजुकेशन के नाम पर जितने फ्रॉड कर रहे हैं, चाहे वो गगन है, एक पता नहीं, मैं तो ससुरों के नाम भी नहीं जानता, एक वो गगनमा है, एक वो कोई क्या नाम है उसका, केडी कैंपस वाली लेडी है, एक वो है, इससे सारे बहुत सारे ये कुकरमित्ते की तरह ये हर जगह उगाए हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, अपनी कोचिंग का नाम ABCD कुछ भी बनाएगा और उसमें चेप देगा आगे IAS लगा देगा, और पढ़ाएगा क्या कि देखो टायर में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो टायर में कितने प्रेशर तक भरनी चाहिए, ये सिखाएगा। ये तुमको सिखाएगा कि तुम पाना जो है वो खोलने के लिए कौन से नंबर का लगाना चाहिए, ये सब सिखाएगा। यूपीएससी के नाम पर आपको ये सब तमाशा देखते हुए मिलेगा। दोस्तों, आपको शादी जिससे करना है करिए, आपको जैसे रहना है रहिए। देश में डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्षता है, सबको समानता का हक है। हर व्यक्ति को धर्म के आधार पे जो व्यक्ति जैसा अपने आप का व्यवहार करना चाहता है वो करे, उन सब से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना कभी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी करें। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने परंपरा को तोड़ा, देश की धर्मनिरपेक्षता और देश के सौहार्द को जिस तरीके से इस व्यक्ति ने बिगाड़ा, क्योंकि एक तो देश में वैसे ही सांप्रदायिक तनाव जो है वो बने रहते हैं। भारतीय समाज विविधतापूर्ण तनाव है, विविधतापूर्ण समाज है। भारत के समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के पंथ और धर्म के लोग जो है वो रहते हैं। इसलिए बहुत ही बारीक तरीके से देश जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। देश की जो धागे हैं जोड़ने के वो बहुत बारीक हैं, और इस आदमी ने उस बारीक धारे को तोड़ दिया। इस आदमी को जिससे शादी करनी थी कर लेता, ये हिंदू से कर लेता, ईसाई से कर लेता, क्रिश्चियन से कर लेता, ये बुद्धिस्ट से कर लेता, पारसी से कर लेता, किसी से भी कर लेता ये। लेकिन बताने में क्या दिक्कत थी वे? तू तो इतना बड़ा आदमी है, पूरी दुनिया में तेरे पास अरबों खरबों रुपया तूने काला कमाई कर रखी है, इधर उधर से लूट घसोट करके सब तरीके से फ्रॉड करके पैसा कमा रहा है तू इतना बड़ा आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का वकील 1 मिनट में खड़ा हो जाएगा तेरे लिए, जज साहब खुद आ जाएंगे, तो तू क्यों डर गया भाई?
तू क्यों नहीं बता रहा कि वो महिला कौन है? तू बता ना बता, वो बात ठीक है, तू मत बता, लेकिन यार तू ये परंपरा क्या डाल रहा है देश में? नहीं, तू अपने घर में तू चाहे तो 4 कपड़े और लगा दे उसके चेहरे पे, किसी को क्या लेना देना? फिर तू किस चीज का प्रोग्रेसिव है भाई? अच्छा, प्रोग्रेसिव का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने चेहरे से अगर कपड़ा हटा दे तो आप प्रोग्रेसिव माने जाएंगे, लेकिन तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है ना यार। तो बातें करने में और जो दिखाना है, जो आपको प्रेजेंट करना है, आपकी सोच किस तरीके की है, आप किस तरीके के आदमी हैं, ये आपके व्यवहार से झलकता है। इसने जो व्यवहार किया, इसने जो देश के सारे जवानी बर्बाद गैंग जिन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान जो देश को कर रहे हैं, देश के दुश्मनों की तरह जो लोग व्यवहार कर रहे हैं, इन सबको इसने मजमा इकट्ठा किया और उसके सामने इसने देश के लोकतंत्र का और धर्मनिरपेक्षता का नंगा नाच इस आदमी ने किया। देश की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि पहला फ्रॉड तो ये यूपीएससी की कोचिंग के नाम पे करता है। वो देश में कुकरमित्ते की तरह उगे हुए हैं, हर जगह कोचिंग के नाम पे जो सब हो रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा के। अच्छा, अभी मान लो 4 लोगों का एक्सीडेंट मान लो पटना में हो जाए, तो ये तुरंत पटना का 4 लोगों का वीडियो बना के आ जाएगा कि आज पटना में ये हो गया और ये देखो ऐसे हो गया। अगर गाड़ी 80 की स्पीड में टकराई होगी तो जो है उसका वो एक्सल है वो इतना टेढ़ा हुआ होगा, 90 में टकराएगी तो एक्सल इतना टेढ़ा हुआ होगा। ये इस तरीके से वीडियो बना के आ जाएगा और यूट्यूब पे अपना चलाता रहेगा। पहले इसने देश की, इसको पता है कि देश की ज्यादातर आबादी जो है वो हिंदू है, और हिंदू सेंटीमेंट को इसने खुश करने के लिए पहले अपने आप को ये हिंदू बनाता रहा, फिर ये अपने आप को मुसलमान बनाने लग गया। फिर पता नहीं एक बार मुझे कोई बोला कि ये बोलने लग गया कि मैं तो, मेरे जो पूर्वज हैं वो बांग्लादेश से आए थे और वो तो हिंदू थे, तो वो जबरदस्ती कन्वर्ट हो गए थे। अपने आप को ये बांग्लादेश से भी कनेक्ट करता है कि ये बांग्लादेशी भी है या किसी और देश से ये जोड़ता है। दोस्तों, आपको जो करना है करिए, लेकिन देश के साथ धोखा मत करिए, क्योंकि इस तरीके से आप जो धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, आप लाखों लोग आपके वीडियो देखते हैं, हालांकि वो गधे हैं जो देखते हैं, लेकिन संख्या तो गधों की ही है, क्योंकि देश का तो पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है। देश तो गधों का ही देश है, ये तो पूरा देश का बेड़ा गर्क है। आप देख रहे हैं पूरा देश भुखमरी और नंगा है, पूरा देश, कुछ नहीं है इस देश के पास। आप यकीन मानो इस बात को, अगर आप शहरों में रहते हैं, आप जो मिनी टाउन है उसमें रहते हैं, इसलिए आपको लगता है। आप कभी जाइए बुंदेलखंड के किसी इलाके में जाइए, या आप उड़ीसा के कालाहांडी में जाइए, या छत्तीसगढ़ के अबूझगाड़ के साइड में जाइए, आप देखिए ना भारत को, लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। आप मेरी बात को यकीन मानो इस बात को, ये भूखों और नंगों का देश है, लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। बुंदेलखंड के या आप अबूझगाड़ के इलाकों के आप वीडियो देखते होंगे, जो इंटीरियर एरिया है, आप वहाँ के वीडियो आप देखिए, लोग फटे कपड़े पहनते हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है। वो जो मनरेगा में कहने को 200 रुपये मिलता है, वो 200 रुपये तो मिलता नहीं है, वो सेक्रेटरी और डीएम और वो सब डीपीआरओ मिलके सब खा जाता है, उसको तो 10, 20, 50 रुपये मिलता है। मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ तो मनरेगा की मजदूरी 30-40 रुपये है, क्योंकि वो 10 दिन का पैसा तुम्हारे में डाल देगा और खुद निकाल लेगा। वहाँ का सेक्रेटरी जो होगा और डीपीआरओ जो होगा वो निकाल के पैसे रख लेगा और तुमको 500 रुपये पकड़ा देगा। तो भूखे नंगे लोग क्यों ना हो देश में? पूरी आबादी तो भुखमंगों की हो गई है। 5 किलो अनाज क्योंकि मांगना पड़ रहा है लोगों को। ये आपकी अगर सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है तो ये उपलब्धि नहीं है, ये शर्म की विषय है। मर जाओ डूब के तुम 140 करोड़ की आबादी, क्योंकि देश को तो ऐसे ही लोगों को दे रखा है आपने ठेका। ये देख रहे हैं आप फ्रॉड किस तरीके से कर रहे हैं ये सब। अच्छा, ये क्या है, इन्होंने सेंटिमेंट देश का समझ लिया कि इस देश के लोगों को कुछ ठीक ठाक समझ में आता नहीं है, उनकी बौद्धिक क्षमता उस तरीके की नहीं है, तो ये उस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है। सारे लोग, ये जो जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, ये सब यही करते हैं। आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ मैं। आप प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में जाइए आप, तो जो 12वीं पास आदमी है वो कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं के आदमी को पढ़ाया जा रहा है। 12वीं पास आदमी 12वीं के को पढ़ा रहा है। हर जगह ट्यूशन के नाम पर चल रहा है। आप पहले तो प्राइवेट फीस दीजिए, मोटी फीस है इतनी सारी एजुकेशन की कि आप पढ़ नहीं सकते। उसके बाद फिर आप प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में आपको वही फीस जमा करा लेगा और उसको तो कुछ आता तो है नहीं बेसिकली। सबसे बड़ी निकम्मा और नकारापन तो ये है कि स्कूल में क्या होता है फिर। अगर तुमको ट्यूशन पढ़ाना है तो स्कूल में क्या पढ़ाते हो फिर तुम? तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा स्कैम है। और एजुकेशन जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक देश के लोगों को एजुकेशन सुलभ और उनकी भाषा में सहज
और सस्ती नहीं होगी, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही भुखमंगे और निकम्मे नकारा तुम बने रहोगे। अभी हालिया संदर्भ में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जो तनाव हमारा हुआ, हमने देखा भारत की स्थिति। वो तो चूंकि सेना है, नो डाउट सेना का जो हमारा बहुत सारा खर्च भी होता है और सेना का अदम्य शौर्य और साहस है, इस वजह से हम लोग आज बच पाए, जिस तरीके से हम लोगों ने उनको रिटेलिएट किया। लेकिन देश में कमी तो खली ना, देश में एजुकेशन और रिसर्च की कमी तो दिख रही है ना। राफेल हुए या सुखोई हुए, ये सब हमको क्यों बाहर से लेना पड़ रहा है? क्योंकि देश में एजुकेशन का सिस्टम है ही नहीं। एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है, सारा का सारा आदमी सरकारी नौकरी में लग जा रहा है। 12वीं पास आदमी पहले बाबू बन गया, क्लर्क बढ़ता रहा, फिर वो अपना एग्जाम जुगाड़ दे के लग गया और वो सब ऐसे ही कर रहा है। यही सब लोग फ्रॉड जो है उसमें वो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क आपका बचा रहे, इस मुल्क का जो गौरव है, जो खोया हुआ इस मुल्क का गौरव है, सिल्क रूट पे जो हमारा कब्जा हुआ करता था, सोने की चिड़िया जो हमारा देश हुआ करता था, तो दोस्तों अभी भी वक्त है। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मुल्क के लिए लड़ना पड़ेगा। इन जो लोगों ने फ्रॉड मचा रखा है पूरे देश में, हर कोई, क्योंकि एजुकेशन की मैं बात इसलिए करता हूँ, एजुकेशन फ्रॉड की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो एजुकेशन में ही अगर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बाकी की चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर रिसर्च डेवलपमेंट अगर इस लेवल का नहीं है कि अभी हम जेनेटिक जो क्रॉप है अगर वो कर पाएँ, चलिए ठीक है, अगर उसमें रिसर्च थोड़ा कम हो रहा है तो हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो वो कैसे कवर होगा? इसलिए एजुकेशन फ्रॉड को रोकना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मास्टरों की मानसिकता आपने देख ली। अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, आप करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। ये इनका लाइफ स्टाइल अगर आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि ये सब करता क्या है। 150-150 रुपये फीस से थोड़ी ये सब पैसा कमाता है। ये सब जाके जो चिट फंड ऐप हुए उनका सब, या जो बैटिंग ऐप हुए जो फ्रॉड करते हैं, जो ऐप जो होते हैं कि एक दिन में पैसा ट्रिपल कर देंगे और हम 4 गुना कर देंगे, उस तरीके का ये सब लोग फ्रॉड करता है मिलके। यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने लग जाएगा, पीसीएस की पढ़ाने लग जाएगा, कुछ भी पढ़ लो इनसे, आता जाता कुछ नहीं है, पढ़ा कुछ भी देंगे। और ये तो दोस्तों, ये जो फ्रॉड है, एजुकेशन फ्रॉड जो है वो मेन फ्रॉड है। सबसे ज़्यादा देश का नुकसान इसी फ्रॉड से हो रहा है देश का। इस फ्रॉड को अगर आपको रोकना है तो इस तरीके के लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा।